गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि कल आप लोगों को हमने सिविक्स में सेकंड बुक के बारे में जिक्र किया था, जिसमें आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं और उन 9 चैप्टर में जो आपका अप्रैल और मई का सिलेबस मिला के रखा गया, उसमें 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। तो पहला जो चैप्टर आपको बताया गया, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये आपको फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, आपको इसको पढ़ना है। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको तैयार करने। तो कल आपको हमने बताया था राष्ट्र जो है वह किस शब्द से बना हुआ है। हमने राष्ट्र शब्द की वर्जन बताई थी कि राष्ट्र जो है वो अंग्रेजी शब्द नेशियो का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द नेशियो का हिंदी रूपांतरण है। और जो नेशियो नहीं, एक सेकंड, राष्ट्र अंग्रेजी शब्द नेशन का हिंदी रूपांतरण है और नेशन लैटिन वर्ड नेशियो से डिराइव्ड किया गया है या बना है। क्लियर हो गया? तो इसको आपको सबसे पहले लिख लेना है। राष्ट्र शब्द का निर्माण लैटिन शब्द नेशियो से बना और नेशियो से नेशन और नेशन से क्या बना? राष्ट्र। बस इतना आपको वहाँ पे ध्यान में रखना। जैसे कि राष्ट्र की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा लिखी दी है, उस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। जैसे एक परिभाषा हम आपको बोल रहे हैं, लिखिएगा। बर्गेस के अनुसार बर्गेस ने राष्ट्र को किस प्रकार से परिभाषित किया। जैसे लिखा, राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले निश्चित इलाके में रहती हुई एक ही जाति की जनसंख्या है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले निश्चित इलाके में रहती हुई एक ही जाति की जनसंख्या है। नस्ली एकता से उसका अभिप्राय ऐसी जनसंख्या से है जिनकी साझी भाषा और साझी साहित्य है, जिसकी संयुक्त परंपरा या संयुक्त इतिहास है, जिसके रीति रिवाज संयुक्त हैं, जिसकी उचित अनुचित की चेतना भी संयुक्त है। क्लियर? तो आप किताब में देखेंगे तो आपको परिभाषा मिलेगी। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले निश्चित इलाके में रहती हुई एक ही जाति की जनसंख्या है। नस्ली एकता से इसका अभिप्राय ऐसी जनसंख्या से है जिसकी साझी भाषा और साझी साहित्य है, जिसकी संयुक्त परंपरा या संयुक्त इतिहास है, जिसके रीति रिवाज संयुक्त हैं, जिसकी उचित अनुचित की चेतना भी क्या है? संयुक्त है। ये तो आपका क्या है? राष्ट्र की परिभाषा। जैसे लीकाक ने भी परिभाषित करने की कोशिश की कि यद्यपि राष्ट्र शब्द का प्रयोग बहुत ढीले रूप में किया गया है, परंतु इसको नस्ल संबंधी अर्थ में समझना अधिक उचित है। यह लोगों के ऐसे समूह की ओर संकेत है जिसकी एकता साझी भाषा पर आधारित है। तो इसमें 2 परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं को आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो आप लोगों को हम इसको भेज देंगे पीडीएफ में, तो परिभाषाएं आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए आप लोग। राष्ट्र निर्माण वह सामाजिक विधि है। राष्ट्र निर्माण क्या है? एक सामाजिक विधि कह सकते हैं, जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होती है। ध्यान दिएगा, समूहों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होती है और वह समूह थोड़े या बहुत संस्थागत सामाजिक ढांचे के द्वारा अपने समाज के लिए राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। मतलब वह समूह थोड़े या बहुत संस्थागत सामाजिक ढांचे के द्वारा अपने समाज के लिए राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं।
अब आपको पता हो गया राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है, क्लियर हो गया। अब इसमें भी परिभाषा देने की कोशिश की गई है, जैसे कि आपके डब्ल्यू ड्यूशे ने एक विचार दिया कि राष्ट्र निर्माण किस तरीके से होता है। उन्होंने लिखा, राष्ट्र निर्माण की धारणा स्वैच्छिक और निर्माणात्मक या यांत्रिक धारणा है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक मकान का निर्माण लकड़ी, ईंटों और मसालों के विभिन्न नमूनों से धीमे या तीव्रता से विभिन्न जोड़ों की क्रमबद्धता के अनुसार इसकी सुनिश्चित योजना में थोड़ा सा स्वतंत्र इसके निर्माणकारों के चयन, इच्छा और क्षमता के अनुसार होता है, उसी प्रकार राष्ट्र का निर्माण विभिन्न योजनाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की सामग्री से धीमे या तीव्रता से स्तरों की विभिन्न क्रमबद्धता के द्वारा और इसके वातावरण से थोड़े से स्वतंत्र रूप में होता है। तो अब कोई पूछे कि राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से होता है, तो आप यही लिख सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण विभिन्न योजनाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की सामग्री से धीरे या तीव्रता से स्तरों की विभिन्न क्रमबद्धता के द्वारा और इसके वातावरण में थोड़े से स्वतंत्र रूप में क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको बताया गया, जिसमें आपको राष्ट्र, सबसे पहले ये समझना है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। आपको बताया गया नेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण राष्ट्र है। नेशन शब्द लैटिन भाषा के नेसियो से बना हुआ है और राष्ट्र को परिभाषित करने के लिए 3 विद्वानों ने परिभाषाएं दी, बर्गेस, लीकाक, पेरियार, फोड्रे, मतलब 3 विद्वानों ने परिभाषाएं दी। अब आपको राष्ट्र निर्माण का अर्थ बताया गया कि राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से होता है। अब इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको लिखना है, वो है राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्व। देखिए, राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्व में अगर हम आते हैं तो हम पाते हैं इसमें 3 प्रकार के, नहीं 4 हमारे तत्व उभर करके सामने आते हैं। पहला है राष्ट्रीय भावना, मतलब राष्ट्र निर्माण में सबसे पहली बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय भावना। उसके बाद लिखा है उचित जनहित सत्ता। इसके बाद लिखा है राष्ट्रीय समुदाय का स्वतंत्र अस्तित्व। इसके बाद है विभिन्नता में एक रूपता की स्थापना। क्लियर हो गया। तो इन चारों तत्वों को आपको समझना है कि राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पहला है राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होनी चाहिए। इसके बाद है उचित जनहित सत्ता। इसके बाद है राष्ट्रीय समुदाय का स्वतंत्र अस्तित्व। इसके बाद है विभिन्नता में एकता की स्थापना। अब ये सारी चीज़ें तो आई, लेकिन ये कैसे क्रिएट की गई। तो सबसे पहला जो दृष्टिकोण आता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किया गया। तो आप जानते हैं स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत का एक इतिहास रहा है। भारत ने स्वतंत्रता ऐसे कहीं पाई नहीं, बल्कि इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 1857 से जब प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हमारा स्टार्ट हुआ, तब से लेकर के 1947 तक इतने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और जो प्राणों का बलिदान दिया ना स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उसने क्या किया, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और वही जो एक सूत्र में पिरोने का कार्य था, वही राष्ट्रीय भावना थी। इसके बाद कहा गया उचित जनहित सत्ता। अब यहाँ पर अब बात आती है, जब 47 में देश स्वतंत्र हुआ, 47 में स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री यूँ नहीं बन गए थे कि ऐसे मतलब कोई जादू था कि जिसके माध्यम से, बल्कि एक राष्ट्र की भावना थी। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए थे, ठीक है, इनके प्रति देश के जनता की एक आस्था थी, एक भावना थी। इन लोगों ने मतदान किया,
मतदान करने के बाद जब मतदान दिया तो मतलब हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। लोकतांत्रिक सरकार यही का मतलब हो गया जनता की इच्छा थी कि ये हमारे प्रधानमंत्री बने और देश को एक उचित मार्गदर्शन दे, एक उचित नेतृत्व दे। तो जनहित था और जनहित क्या थी? सत्ता थी। मतलब जो हमने लोकतांत्रिक सरकार बनाई, लोकतांत्रिक सरकार किसके लिए काम कर रही थी? जनता के लिए काम कर रही थी। इसके बाद क्या है? राष्ट्रीय समुदाय का स्वतंत्र अस्तित्व। अब राष्ट्रीय समुदाय जो हमारा देश बना 47 में स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र होने के बाद देखिए दो चीज़ें आई। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली, हमने राष्ट्रकुल की सदस्यता ली, ठीक है, हम सार्क के सदस्य बने, हम मतलब ढेर सारे संगठनों का सदस्य हम बन गए। लेकिन फिर भी इन संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने की ये हमारी मर्जी थी, ना कि हमने उसके बंधन से हम जबरदस्ती नहीं बंधे। क्लियर हो गया? अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि वो हमारी मर्जी है कि हम राष्ट्रकुल के सदस्य हैं, हमारी मर्जी है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, हमारी मर्जी है कि हम किसके सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं, हमारी मर्जी है कि हम गुट निरपेक्षता के सदस्य हैं। लेकिन ये किसी के दबाव से हमने एक ग्रहण नहीं किया, अर्थात हमारा क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है। इसके बाद है विभिन्नता में एक रूपता की स्थापना करना। अब यहाँ पर बात आती है विभिन्नता में एक रूपता। अब भारत देखते हैं विविध रूपता वाला देश है। यहाँ की हम कह सकते हैं संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, रहन सहन अलग है, रूप रंग अलग है, लेकिन उसके बाद भी क्या है? एक यूनिटी है, एक एकता है। यही हमारे राष्ट्र निर्माण के क्या है? प्रमुख तत्व हैं। इसमें सबसे पहले जो विचार आता है किसका? राष्ट्र निर्माण में नेहरू की पद्धति के मतलब होता है तरीका। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा इतना। कल आप लोगों को ये जो नेहरू का डायमेंशन है, नेहरू का वे है किसका? राष्ट्र निर्माण का, इसको आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।